AIB का फुल फॉर्म आप पब्लिक में ले नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये उनकी सारे कीड़े मकोड़े उनकी पैदाइश है। अब जिनके 3-4 लोगों का नाम लिया आपने, ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता, भाई यहाँ माइक पकड़ के क्या कर रहा था, तेरा तो हो गया, तेरा तो ये हो गया। अभी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मिली थी, भला हो गया था, फिर मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मिल, यहाँ से बाहर ही नहीं निकल रहे तुम लोग। उसकी 3-4 बातें गलत बोल दी, वो लड़की को तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, तूने कर दिया क्या, अच्छा वो स्ट्रेट है या गे है, क्या है। और जो यूथ हमारा इतना पढ़ा लिखा है, जो बहुत कुछ कर सकता है, उनको कितना तुम डिग्रेड कर रहे हो, कितना नीचे ला रहे हो। वो चीज कर रहे हो जो हमारी बिल्डिंग का एक वॉचमैन को अगर मैं 2 पैक पिला दूं या 2 बोतल पिला दूं, उसके हाथ में माइक दे दूं और ऐसा कैमरा पीछे छोड़ दूं, तो उसका कंटेंट आप सबों से, इनमें से किसी ने मुझे कोई मुतासिर नहीं किया। इनकी जिंदगी गाली गलोच है, ये गालियां खाते रहेंगे और गालियां देते रहेंगे, बस इसके सिवा इनका कोई परफॉर्मेंस। कुछ OTT प्लेटफॉर्म है जिनके फेक फॉलोअर्स हैं, बहुत फेक फॉलोअर्स हैं, इनके भी है और OTT के भी है। बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों में देखा होगा, जैसे बादशाह ने खुद बोला था कि मैं व्यूज खरीदता हूँ। स्वागत है सर आपका टेली चक्कर पर। सर जैसे कि आप आजकल का दौर देख रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी का जो तरीका हो गया है, जब आप लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते थे मजाक उड़ता था, पर वो टारगेटेड फील नहीं होता था। लेकिन अब ना किसी के रंग का मजाक उड़ रहा है, किसी के हाइट बॉडी का उड़ रहा है, गाली गलौज का उसमें ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। बुरा लगता है, दुख होता है, तकलीफ बहुत दुख होता है, बहुत बुरा होता है। इसे तो फिल्म बनाई मैंने गाली गलौज। ये जो फिल्म मेरी गाली गलौज है, मेरे इस पे भी है, सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी है और भी 2-3 जगह पे, नॉन एक्सक्लूसिव। तो इसमें मैंने यही दिखाया गया है कि एक कलाकार को कितनी तकलीफ होती है ऐसे एनवायरनमेंट की वजह से, आसपास की वजह से, कि कैसे वो अपना काम करे, क्योंकि आते हाथ काम आए हुए छीन जाते हैं। पब्लिक में भी क्या असर पड़ता है, क्योंकि अगर हमने ये सिद्धांत बना रखा कि दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट अगर पब्लिक के सामने साफ सुथरा लेके जाना है। हमारी सभ्यता रही कि हम स्टेज को मंच समझते हैं, मंदिर समझते हैं और काम को पूजा समझते हैं, माँ सरस्वती की वंदना करके स्टेज पे जाते हैं, दर्शकों को परिवार समझते हैं। हम समझते हैं कि वो हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कलाकार बहुत हंसते हैं। वो क्राउड नहीं प्राउड है, वो भीड़ नहीं लीड है, वो हमारे अन्नदाता है और वही हमारे अन्नदाता है। तो जब हम उनके सामने जाते तो जाहिर सी बात है, इतना दिल में सम्मान और प्यार होता है, इतना प्यार उनकी तरफ से मिलता है, तो कोई विचार ऐसे वे विचार नहीं आते और वैसी कोई बात नहीं आती। लेकिन जब दूसरे तरह से लोगों को करते हुए देखते हैं हम लोग, चाहे लड़का हो या लड़कियां, हम समझते कि ये कला तो नहीं हो सकती। इसलिए फिर उसको मैंने शब्द दिया है आतंकवाद। दे आर ऑल एज गुड एज टेररिस्ट, क्योंकि उनका भी काम समाज में बुराई फैलाना है, देश को खराब करना है, सभ्यता को गलत करना है। और जो यूथ हमारा इतना पढ़ा लिखा है, जो बहुत कुछ कर सकता है, उनको कितना तुम डिग्रेड कर रहे हो, कितना नीचे ला रहे हो। वो चीज कर रहे हो जो हमारी बिल्डिंग का एक वॉचमैन को अगर मैं 2 पैक पिला दूं या 2 बोतल पिला दूं, उसके हाथ में माइक दे दूं और ऐसा कैमरा पीछे छोड़ दूं, तो उसका कंटेंट आप सबों से 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा। सिर्फ गाली गलौज ही अगर क्राइटेरिया है तो इसके लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। तो ऐसे वो साजिश के तहत उसको बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म मिलते हैं, उस पर उनको परफॉर्म करवाया जाता है, लड़का या लड़कियां, उनसे जानबूझ के ऐसे सब शब्द बुलवाए जाते हैं, पेमेंट बढ़ा दिया जाता है लोगों के लिए। अरे बाप रे, वो इतना कमा रहा, इतना कमा रहा। मैंने कहा बहुत सस्ता पड़ रहा है वो, मुझे तो 100 करोड़ भी दोगे तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा ये। मुझे 100 करोड़ दोगे और बोलोगे भैया एक शब्द ऐसा बोल दीजिए, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। वो तो बहुत सस्ते पड़ रहे, क्योंकि है ही सस्ते, हो उनका कोई कीमत नहीं, वो गए गुजरे लोग हैं। तो मेरा तात्पर्य ये है कि भाई अगर आप ऐसे साजिश के तहत गलत लोगों को प्रमोट करोगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी काम उसमें खराब होता है। आज जब भी हमारे कॉमेडी के शोज पहले बहुत ज़्यादा होते थे, भी कम हो गए। पहले बहुत पेमेंट मिलता था, अभी हमको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि अरे सुनील जी वो कॉमेडी के लिए मान नहीं रहे, क्योंकि वो पता है ना आजकल सब गड़बड़ हो गया, आपका नाम मैंने मुश्किल से फिट किया, थोड़ा सा डाउन कीजिए, पेमेंट कीजिए, मुझे पता है कि आपका अच्छा होता है, लेकिन लोगों ने खराब कर रखा, क्या करें। ऐसी सारी बातें हमको सुनने मिलती है। शो में जाता हूँ तो ऑडियंस डरी हुई थी, उसमें से कोई मुखिया आके बोलता भाई प्लीज़ कोई ऐसा कोई जोक मत बोल देना, मेरा परिवार बैठा हुआ है, ठीक है ओके। अब आप सोचिए ये डर किसने क्रिएट किया और कहाँ से क्रिएट किया, ये सब लोगों जैसे। तो मैं जब इस लाइन का एक बंदा हूँ जो काम करता है, इससे मेरी रोजी रोटी चलती है, इससे मेरा काम चलता है, तो मुझे तो डर और मुझे तो गुस्सा तो आएगा, बुरा तो लगेगा कि आप लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने इसके लिए तो ये सब चीज़ें कर ली, लेकिन उसका भुगतान मेरे जैसे कई कलाकार कर रहे हैं और उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है काम करने में।
सर किन नए बच्चों को सुनते हो आप? मुनावर को सुनते हो, बस्सी को सुनते हो, या हर्ष गुजराल को? जितने आपने नाम लिए दे आर नॉट इवन, मैं उनको ये शब्द कॉमेडियन शब्द, कलाकार ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो पता नहीं क्या है वो लोग और क्यों है। इनमें से किसी ने मुझे कोई मुतासिर नहीं किया। इनकी जिंदगी गाली गलौज है, ये गालियाँ खाते रहेंगे और गालियाँ देते रहेंगे, बस इसके सिवा इनका कोई परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेज, ऑन द स्टेज नहीं हो सकता। ये पुलिस के द्वारा लाठियाँ खाते रहे हैं और ये हमेशा खाते रहेंगे। इनको मैं निवेदन करता हूँ कि जो साजिश के तहत इनको, जैसे मैं कहा ना बिग बॉस में समाज से भगाए गए लोग लिए जाते हैं, तो अब तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म भी आ गए कि जो इनको खड़ा कर देते हैं और फिर धीरे धीरे इनका प्रचार और प्रसार बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। उसके विजेता बन गए मुनावर। बड़ी बड़ी कंपनियां है सर, क्योंकि क्या देखिए स्वार्थ सबका जो है ना वो बड़ा खतरनाक और कठिन मुश्किल हो गया, क्योंकि स्वार्थ सबको क्या चाहिए, टीआरपी। ये पॉडकास्ट वाले जो है हमारा इंटरव्यू नहीं लेंगे, ये जो लड़के लड़कियां इनको बिठा बिठा के अरे आप कॉमेडी के बारे में बताइए फला, अरे एक इनका पूरा पॉडकास्ट उठा के देखिए, एक जोक नहीं होता इनके पास, क्योंकि वो नॉर्मल जो कर ही नहीं पाएंगे ना। इनको जब तक गाली शुरुआत में ना हो, बीच में ना हो, एंड में ना हो, और 20-25 साल के बेचारे सामने बच्चे बैठे रहते हैं शो में प्रोग्राम करने, वो नादान होते हैं, माँ बाप की तरफ से पॉकेट मनी मिल गया, टिकट खरीद के, उनको लगता है कि कुछ हो रहा है, चल रहा है, तो उनके सामने तुम गाली गलौज करते हो। हमारे समाज के जो देश का भविष्य है वो, उनको कोई तुम भी पढ़े लिखे हो, वो भी पढ़े लिखे हैं, भाई हमको तो ये कहा जाता है कि हम लोग, तुम लोग बैकवर्ड हो, अनपढ़ हो, चलो मान लिया, हमारे पास सब्जेक्ट कम है, लेकिन आपके पास तो दुनिया है, स्मार्टफोन है, आपके पास तो हर विषय पे पंचेस होनी चाहिए, हर विषय पे आपके पास कॉमेडी होनी चाहिए। क्यों आप घूम फिर के वहीं आ जाते हो जहाँ पे आदमी को पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, जीरो। मैंने कहा ना वॉचमैन को दे दो हमारे करने का मौका, तो उससे उसका कंटेंट इधर 100 गुना ज्यादा हुआ, अगर यही क्राइटेरिया है तो इस सब चीज से चिढ़ जाता हूँ मैं, गुस्सा आ जाता है। और मुझे लगता है कि अभी मैंने संस्था बनाई है, स्टार स्टैंड अप कॉमेडियन वेलफेयर एसोसिएशन, गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है, उसके द्वारा भी मैं सांस्कृतिक मंत्री से और भगवंत मान जी से मिलकर, हमारे जितने हमारे करीब के लोग हैं, जॉनी भाई और सब मिलके, सब लोग चिंतित है इस चीज में, कोई बोलता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कोई तो बोले, नहीं तो लोगों को क्या लगेगा आप यही कॉमेडी है, लोगों को लगेगा यही सब हो रहा है, यही अच्छा है, कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि किसी को लगता, अच्छा हमारे जो चाहने वाले हैं वो अबाउट 35-40 है, वो सेटल हो चुके अपने लाइफ में, उनके सामने कोई वीडियो आएगा तो अगर बुरा आएगा तो निकाल देंगे, अच्छा तो देख लेंगे, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करते। करेक्ट। लेकिन ये जो हाथ में जो सोशल मीडिया है, वो 20-25 साल के जो बच्चे लोग हैं, उनका एंथुसियाज्म जाग जाता है, अरे उनको क्या लगता है कि अरे फला आर्टिस्ट अच्छा, इतने व्यूज है इसके, ये बंदा इसके बारे में क्यों बोल रहा है, तो वो फिर अच्छा पहले तो इनके ये जो रिएक्ट करने वाले लोग पहले फेक होते हैं, जो उनके कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिनके फेक फॉलोवर्स है, बहुत फेक फॉलोवर्स है, इनके भी है और ओटीटी के भी है। आपने कई बार प्रीवियस बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों में देखा होगा, जैसे बादशाह ने खुद बोला था कि मैं व्यूज खरीदता हूँ, समझा, तो ये खरीदते हैं, फिर ये करते हैं, फिर उसमें कुछ फेक वाले आ जाते हैं जो इनकी तारीफ कर रहे हैं, इनके एक जोक अच्छा नहीं फिर भी तारीफ कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे आके अरे इस पे हंसना था क्या, ये कॉमेडी है क्या, अरे मैंने कहा तुम्हारे चाचा की भी औकात नहीं इस टाइप के जोक बना लेगी, ठीक है, मुझे पता है तुम कहाँ से आए हो, चूहो कौन से बिल से आए हो, तो ये सब होता है। लेकिन लड़ना है, लड़ना इन द सेंस इसलिए नहीं लड़ना कि हमारा कोई लड़ाकू नेचर है, इसलिए क्योंकि हमारे कला का अपमान हो रहा है, हमारी रियल कला जो है विलुप्त हो रही है, और ये होने नहीं दो, और ये होगी भी नहीं कभी। आंधी तूफान कोरोना आया था, क्या किया उसने, कोरोना की नीयत थी कि दुनिया खत्म कर दूंगी, खुद खत्म हो गया। आंधी तूफान आते ही इसलिए है कि वो भले लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया में हमेशा स्वस्थ हवा ही जो है वो पूजनीय रही है, जो लोगों को जीवन देती है। हम उसी की तरह हवा की तरह काम करेंगे, धीरे धीरे लोगों को जो श्वास की तरह हवा चाहिए वैसा काम करेंगे, जिससे जीवन हमें भी मिले और लोगों को मिले। आंधी तूफान बनकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके नसीब में सिर्फ तबाही होती है, खुद की भी, लोगों की भी, और तबाही के अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। तो इनका क्या है, इनको मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, करोड़ों पे यहाँ से मिल रहे हैं, करोड़ों वहाँ से मिल रहे हैं, कंपनियां दे रही है, प्रमोट कर। देखिए क्या है, कुछ चीजें गलत चीजें जानबूझ के प्रमोट की जा रही है, जानबूझ के। तो वो चीजें जो है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भी नया कानून कुछ आया, मैंने सुना है उनकी शादी की उम्र 21 साल है, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए, ऐसा कुछ हुआ है, मैंने भी सुना है, कितनी सच्चाई बनी। लेकिन लिविंग में आप 18 में रह सकते हो, समझा, प्यार मोहब्बत 17-18 में कर सकते हो, मतलब ये कि आप 21 साल से पहले सब कुछ कर सकते हो। तो ये तो ऐसे जानबूझ के ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं ना कि जिसकी वजह से आपकी सभ्यता खराब हो। तो ये सब चीजें ऐसे इतना हमको घेर लिया जाता है इनकी शैतानों के द्वारा
इनके OTT के द्वारा फला के द्वारा कि अगर हम सच भी बोल रहे हैं तो इतने लोग अपोज कर रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि ये बंदा गलत है, ये सब सही है। झूठ को इतना अच्छा प्रमोट किया जा रहा है। KBC में वही यूट्यूबर बैठा हुआ है, फला में लंदन टॉप में उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है कि, तो लोगों को लगता है कि यार इतने बड़े मंच पर, अरे भाई बार्टर सिस्टम है। नेटफ्लिक्स कहता है कि भाई आप इनको प्रमोट करो, हम आपको प्रमोट करेंगे। आपको भी तो OTT चाहिए ना, करेक्ट। न्यूज वाले आज तक वाले के प्रोग्राम में हमेशा, क्योंकि उनको लगता है कि उनका प्रोग्राम फिर ये लोग अपने इसमें, ऐसा होता है। उस वजह से ये धंधा है, ये बिजनेस है, यहाँ पे कोई कला नहीं है। कला होती तो इनमें से कोई कलाकार आपके परिवार में और कहीं पर परफॉर्म करता दिखाई देता, पूरे परिवार में। आप ये क्यों बार बार बोलते कि हम यूथ के परफॉर्म, यूथ मतलब कि आपको क्या लगता है बेवकूफ है यूथ जिम्मेदार नहीं है, उसको यही सब चीजों में मजा आता है। नहीं भाई, हमारे देश का यूथ जो है वो बहुत मेहनती है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत देश को आगे बढ़ाना चाह रहा है, खुद भी आगे बढ़ना चाह रहा है। उसको आप देखिए, कुछ मोटिवेशन स्पीकर्स है, उनको लोग कितना पसंद करते हैं। तो ऐसा कुछ करो कि वो मोटिवेट हो बच्चे, लेकिन उनको गाली गलौज परोसा जाता। अभी आने वाले जो कॉमेडियन जो आप कह रहे हैं, तो हमें फॉलो करने वाले कम होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर ग्लैमर नहीं है, पैसा नहीं है। उनके पास पैसा है, ग्लैमर है, यहाँ भी वहाँ भी, लेकिन कंटेंट क्या है? कंटेंट जो है वो किसी का, वही मैंने कहा, किसी का भला करने वाला नहीं है, बुरा, बहुत ही बुरा कंटेंट है, जिसकी वजह, अच्छा उनको इतना प्रमोशन मिलता है तो बच्चे लोगों को क्या लगता है कि यार यही मैं करूंगा, इसी से मुझे प्रमोशन मिलेगा, ये सुनील पाल वगैरह कोई मतलब नहीं। उनको काम भी वैसे, क्योंकि जिन 3-4 कॉमेडियंस का मैंने नाम लिया, जैसे मुनावर हो गए, हर्ष गुजराल, बसी करके हैं, वो अभी इतनी बड़ी फिल्म में आए, तू झूठी में, मक्कार में, एक पैरेलल ऑलमोस्ट उनका सपोर्टिव किरदार था, अच्छा खासा पसंद किया गया। और हर्ष गुजराल अब एक सोनी पे एक नया शो आ रहा है, उसमें आ रहे हैं। मुनावर तो है ही है, पहले वो लॉकअप में थे, कंट्रोवर्शियल शो था कि उसमें कंट्रोवर्शियल लोग आएंगे, लेकिन फिर बिग बॉस में भी वो आए, वहां तो वो जीते ही जीते, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली उनसे बड़ा कंट्रोवर्शियल कोई था नहीं। लेकिन बिग बॉस भी जब वो जीत गए, तो कहना ये है कि दिखाया भी तो वही लोग को जा रहा है ना, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? और मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जो साजिश की जा रही है, इस पे किसी को बोलना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ तो मुझे बहुत भारी उसका नुकसान झेलना पड़ता है, मेरे शो चले जाते हैं, मेरे को टीवी शोज नहीं मिलते हैं, मुझे फला, मैं सच बोलने के बावजूद बुरा हो रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे 5 लोग जब तक नहीं बोलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब सारे संगठनों को इनके खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं हर बंदा, हर जात, हर धर्म इससे पीड़ित है, करेक्ट है। लेकिन जब कोई बोलेगा नहीं तो यही होगा। होता है ना कि रिश्वत लेना बुरी बात है, लेकिन रिश्वत सब लोग ले रहे हैं। दहेज लेना बुरी बात है, दहेज सब लोग ले रहे हैं। और दहेज लेके कोई आदमी मतलब बड़ा बड़ी बिल्डिंग बना के ऐश कर रहा है, और बेचारा कोई मेहनती आदमी अच्छा काम करने वाला, उसको कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा उसको, ठीक है, जबकि वो बहुत अच्छा है, ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसको रिश्ता नहीं मिल रहा। तो ये हमारे समाज में ऐसी चीजें होती है। तो जब तक आप बोलोगे नहीं, अब इसको क्राइम के दायरे में लाना चाहिए कि क्यों एक लड़की मोबाइल अपना माइक्रोफोन पे खड़ी होके, मैं कैसी लग रही हूँ, तू क्या देख रहा है, इधर देख रहा है, मतलब मैं तो बोल भी नहीं पाऊँ, छोटी चीजें वो बोलती हैं लड़कियां, ठीक है, ओके, है ना, क्या क्या वो अंडरगारमेंट्स के बारे में बोलती है, तो आपको पता है सब चीजें, है। तो ये क्या है? ये कला है। ये तो आप एज गुड एज आपने सॉफ्ट कोटा खोल लिया, आपने कोठा खोल लिया ना। आपके माँ बाप को शर्म आनी चाहिए कि बेटी पूरी दुनिया में माइक पे खड़ी होकर ये बोल रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ये कैसा है, वो कैसा है, सब बोल रही हो आप, ठीक है ना। और हर लड़की ये बोल रही है, हर तीसरी लड़की माइक्रोफोन पर खड़ी होकर यही बोल रही है, ना पहनने की तमीज, ना ओढ़ने की तमीज। हर लड़का चरसी गजड़ी, उसको कोई ऐसा सब्जेक्ट पे बात ही नहीं करना जो एक सामाजिक सब्जेक्ट हो। हमेशा यही कि पॉन पर कैसा, अभी शब्द मुझे निकल गया, क्या बोलूं मैं, कुछ ऐसे शब्द जो पब्लिकली ले नहीं सकता मैं। AIB का फुल फॉर्म आप पब्लिक में ले नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये उनकी सारे कीड़े मकोड़े, उनकी पैदाइश है। अब जिनके 3-4 लोगों का नाम लिया आपने, उनको हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता, ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता। भाई यहाँ माइक पकड़ के क्या करा दो, जरा तो हो गया, जरा तो ये हो गया, ना हिंदी आ रही है ना कुछ आ रही है। बस आपको क्या करना है, बीच में कोई हंस नहीं रहा तो एक गाली और दे दी पब्लिक को। क्या ये जो बच्चे जो कुछ सो कॉल जो 20-25% बच्चे हैं जो हमारे देश के, उनको शायद अच्छा लगता होगा तो वो हंसते हैं इस बात पे।
तो दुनिया को लगता है कि ये बच्चे भी हंस रहे हैं, ये भी हंसा रहे हैं, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी इनके पास में, यूट्यूब भी कुछ यूट्यूब परसेंटेज जो है वो इनको प्रमोट करने लगा है। अभी मेरे यूट्यूब पे जाइए, आपको व्यूज ही नहीं मिलेंगे। मैंने कहा भाई मैं कितना बदनाम हूँ, कितना मुझे पता नहीं, जानते नहीं लोग कि मेरे बदले में फला कोई नया कोई बंदा रमन आहूजा लाख व्यूज, 1 लाख व्यूज फला व्यूज, तो इसको कौन देख रहा है जो मुझे नहीं देख रहा है। जॉनी लीवर जी के इस पर जाके देखिए, वहां पर आपको व्यूज कम मिलेंगे फला में, क्योंकि क्या है, कुछ ना कुछ साजिश तो हो रही है ना भाई, कोई तो साजिश होगी, वरना जॉनी लीवर से ज्यादा फेमस कौन हो सकता है, उमर शेख से ज्यादा फेमस कौन हो सकता है, कपिल शर्मा के यूट्यूब चैनल पे जितने व्यूज है उतने ही इन लोगों के पास है। क्या कपिल शर्मा से ज्यादा फेमस है ये लोग? बताइए आप। सुनील गौर से ज्यादा फेमस है, वहां पर आपको लाखों में मिलेंगे, इनके पास मिलियंस बिलियंस पता नहीं क्या क्या। तो ये साजिश है, ये ईमानदारी से कुछ नहीं हो रहा है, ये साजिश है, और ये इसका भांडा फूटना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। वो क्या करेगी, तो इसके चक्कर में आके गाली गलौज करे, मतलब, और आगे चल के इसका क्रेज कम होने वाला है। भाई आप कितनी गालियां दोगे? हिंदुस्तान में 90 तो 10-15 गालियां हैं, वो तुमने दे दी। बॉडी पार्ट में 90 तो 3-4 बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसको बोल दिया तुमने, ठीक है। आप क्या करोगे? नया क्या है, आप क्या करोगे? तो अभी जैसे हम लोग हैं, हम लोग सोचते यार फुटबॉल पर कुछ पंच बनाया जाए, फुटबॉल पे कुछ गैग बनाया जाए, क्रिकेट पे कुछ बनाया जाए, कुछ शराबियों पे बनाया जाए, कुछ राजनेताओं पे बनाया जाए, कुछ घर पे, कुछ शादीशुदा लोगों पे, कुछ फंक्शन। हम सब्जेक्ट सोचते रहते हैं, कितने सारे, फ्लाइट पे कैसे बनाया जाए, हेलीकॉप्टर पे कैसे बनाया जाए, सब्जेक्ट सोचते रहते हैं। आसमान है तो आसमान क्यों है, उस मतलब हमें ये गुरु ने शिक्षा दी है कि जहां तुम्हारी नजर पड़ती है वहां कंटेंट निकाल सकते हैं, अगर आपके अंदर कुव्वत हो तो। लेकिन आपको वहां जाना ही नहीं। अभी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मिली थी, भला हो गया था, फिर बताओ एक्स बॉयफ्रेंड मिल, यहां से बाहर ही नहीं निकल रहे तुम लोग। उसकी 3-4 बातें गलत बोल दी, वो लड़की को, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, तूने कर दिया क्या, अच्छा वो स्ट्रेट है या गे है, क्या है? अरे क्या हरामजादो, क्या लगा रखा है? हराम का पैसा तो खाए रहो, हरामजादे मन के भी। और इनको चाहिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिलते हैं, और हमको पूछा जाता कि क्या करोगे, कैसे करोगे? भाई माफ करना, हम जो भी कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मैं ये कहना चाहता हूँ भैया कि जिस पोजीशन पे मैं हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं उससे तृप्त हूँ। दुख इस बात का है कि कला गुणों को वाव मिलना बंद हो गया है। ये बड़ी शर्म की बात है। आने वाले कलाकार जो है, अच्छे कलाकार भी बर्बाद हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि उनको समझ भी नहीं आएगा कि जाना कहाँ है, क्या करना है। वो तो शुक्र है कि हम उस टाइम में आ गए थे जहाँ हमारे गुरु लोग अच्छा काम करके बहुत नंबर 1 की पोजीशन पे थे, जैसे उमर शरीफ है, के नायकर है, मोइन अख्तर साहब है, मिस्टर बीन है, चार्ली चैपलिन है, एडी मर्फी है। ये सारे लोग ने, ग्रेट लोगों ने अपना काम दिखाया, उनके हम फैन हैं। और आज वो चूंकि विचारधारणाएं हमारे साथ में है, तो हम उस तरह से ही सोचते हैं, और उस तरह से ही, ये नहीं कि आज के कंटेंट हमारे पास में नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया पे मेरे पास में 100 पंचेस है, राजनीति में भी पैसा, लेकिन उसमें साफ सुथरा और वजन कैसे, एक वजन कैसे होना चाहिए। करेक्ट। आप इस करो ना, जो सब्जेक्ट करना करो, आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो बनाओ, लेकिन उसमें वजन होना चाहिए, उसमें बात होनी चाहिए, उसमें कॉमेडी होनी चाहिए, हार्शनेस नहीं होनी चाहिए, वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, जो कि दुनिया का सबसे आसान काम है। आप कुछ भी खड़े होकर जाओ कि मैंने ऐसा कर दिया, उसमें डबल मीनिंग डाले, लोग हंसेंगे। उसमें कुछ करना नहीं, बहुत इजी काम है वो, जो लोग ये कर रहे हैं, और जो लोग मैसेज दे रहे हैं कि भैया ऐसा इजी काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, तो आपको एक मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वक्त हमें दिया। आई होप टेली चक्कर से बातचीत करके आपको अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। टेली चक्कर आप लोग लगाते रहे मेरे घर पे, डेली चक्कर। और आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया, मीठी मीठी बातें की, इसलिए आपके मुंह में घी शक्कर। जीते रहो टेली चक्कर। थैंक यू सर।